वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डीएससी पेपर 4 का लेक्चर नंबर 2 फॉर सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट ऑफ BBMKU यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन आवर एनवायरनमेंट, विच आर मे बी ऑफ नेचुरल or maybe of man-made, and the adverse effect of the chemical reaction occurring in the environment. इसके बाद हम लोग आते हैं environmental segment। environment को कई सेगमेंट में ब्रेक किया गया है और इसके 4 मेन सेगमेंट जो हैं ये है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट इनटू 4 मेन डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन इज़ एटमॉस्फेयर एंड फोर्थ वन इज़ बायोस्फेयर। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो एटमॉस्फेयर है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है? वो रीजन जहाँ पर एयर प्रेजेंट रहता है। तो अर्थ सरफेस से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक एयर प्रेजेंट रहता है दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और ये डिस्टेंस होता है अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस रीजन में बहुत सारे गैसेस रहते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन एट्सेट्रा। इसका जो टोटल वेट होता है एटमॉस्फेयर का दैट इज़ 5 × 10⁻15 मेट्रिक टन, जो अर्थ के वेट का 1 मिलियन पार्ट है। अब एटमॉस्फेयर को भी कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और ये कैटेगरी क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आयोनोस्फेयर। इन सभी कैटेगरीज़ को हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट वाइज समझने का कोशिश करेंगे। अर्थ सरफेस से 11 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू 11 किलोमीटर दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। और इस रीजन में जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर अचीव होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोफॉल्स। एक बार फिर से बता रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर वो रीजन है जहाँ पर अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस 11 किलोमीटर तक, और इस रीजन में इस पार्ट में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है अर्थ सरफेस से, टेम्परेचर फॉल डाउन होता है और एक मिनिमम लेवल को अचीव करता है। दैट मिनिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर इज़ नोन एज ट्रोपोफॉल्स। और ये जो टेम्परेचर भी चेंज होता है विद द चेंज इन ऑल्टीट्यूड दैट इज़ हाइट, दिस इज़ नोन एज लैप्स रेट। और डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो घटेगा दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव लैप्स रेट। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से अब की और अगर हम 50 किलोमीटर तक जाते हैं दैट रीजन इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। और इस रीजन में इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। आंसर ये है कि इस रीजन में अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन होता है और जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसके बाद का रीजन आता है मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से 90 किलोमीटर ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे
तो जो रीजन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मेसोस्फेयर। इस रीजन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। और कितना डिक्रीज होता है? -2 डिग्री सेल्सियस से 92 डिग्री -92 डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है विद द चेंज इन ऑल्टीट्यूड, दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव लैप्स रेट। और यहाँ पर एक मिनिमम टेम्परेचर ऑब्ज़र्व होता है दैट इज़ कॉल्ड -100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर। यहाँ पर डिक्रीज इन टेम्परेचर इसलिए ऑब्ज़र्व होता है ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ ओजोन। इसके बाद हम लोग आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है कि अगर हम मेसोस्फेयर से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो रीजन मिलता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोस्फेयर। इस रीजन में टेम्परेचर धीरे धीरे -92 डिग्री सेल्सियस से -1200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। और ये डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द चेंज इन ऑल्टीट्यूड दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑल्टीट्यूड बढ़ने से बदल जाता है और सोलर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है वो फार यूवी रीजन में होने के कारण टेम्परेचर में इतना डिक्रीज देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट में आता है आयोनोस्फेयर। इसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं और ये आयंस का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सोलर यूवी रेडिएशन। और ये आयंस क्या है? O2+, O+, NO+ एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये आज का टॉपिक था environmental segment and the classification of atmosphere into different categories. I hope that all of you have understood the concept. In spite of this lecture, if you have any doubt, you can put your question in my comment box so that I can answer your question. Thank you for watching. Thank you again.